युगों युगों से प्रवाहित हमारी संस्कृति, जहाँ काल भी नहीं था, देश भी नहीं था, कोई परिच्छेद नहीं था, वहाँ से प्रसृत और प्रवाहित होते हुए, स्पंदित होते हुए हमारी संस्कृति निरंतर पूर्णता की ओर बढ़ी चली जा रही है। उसके प्रति कोट शमंदन करता हूँ और उसकी पावन गोद में, वात्सल्यमयी गोद में, यहाँ मध्य प्रदेश की लोक चेतना, यहाँ की लोक संस्कृति, उसके प्रति वंदन। और आज रतलाम को क्या हो गया पता नहीं, मानो आनंद का सागर उमड़ रहा हो और बह रहा हो, मानो प्रेम का सागर उमड़ घुमड़ करके बह रहा हो, मानो नक्षत्रों की वर्षा हो रही हो, चारों तरफ मानो वसंत प्रकट हो गया हो, पुष्प ही पुष्प, जयकारे ही जयकारे, मानो महामौन ने अपनी वीणा को झंकृत किया हो। हम अभिभूत हो गए। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और यह प्रेरणा चलती रहनी चाहिए। यहाँ के उत्साह को, प्रेरणा को और यहाँ की प्रसन्नता को कोटिशः वंदन करता हूँ। और आज इस सभा कक्ष में जहाँ भगवती काली है, एक क्लीम रूपिणी है, आनंद रूपिणी है, अज्ञान के अंदर रहता है उसको तमोगुण में डाल देती है। जो उठना चाहता है, जगना चाहता है, अपने जीवन को धन्य करना चाहता है, उसको आनंद सागर में निमज्जित कर देती है। उस भगवती के प्रति कोटिशः वंदन करता हूँ। यहाँ पर जो गान किया था ध्रुव ने, जो शंकराचार्य जी का स्तोत्र यहाँ पर पढ़ा गया था, उसके प्रति वंदन करता हूँ। और मंच पर विराजित महापुरुषों के प्रति, मेरे समुपस्थित जननायकों के प्रति, लोकनायकों के प्रति, प्रशासन के लोगों के प्रति, वृद्धजनों के प्रति, मातृशक्ति के प्रति, युवाओं के प्रति कोटिशः वंदन करता हूँ। मुझे लगता है पूरा रतलाम एक यौवन के अंदर, तरुणाई के अंदर आ गया है। यहाँ कोई बुढ़ा है ही नहीं, ऐसा लग रहा था मुझे। प्रसावित हो जाना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज अटरली लैकिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, बोध ही होना चाहिए। एक होश होता है, एक जोश होता है, और जो जोश होता है वो इमोशनल अपसर्ज होता है। उसके अंदर प्योरिटी नहीं रही तो मुश्किल हो जाएगी। और जो होश होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसमें प्रामाणिकता नहीं रहेगी, बोध स्पष्ट नहीं होगा, भाव स्पष्ट नहीं होगा, हम भटक जाएंगे। हम भटके नहीं, इसके लिए आज से 1200 वर्ष पूर्व, कोई कहते हैं 2500 वर्ष पूर्व, कोई बात नहीं, काल की कोई बात नहीं, वे हुए थे। और आकर के उन्होंने सारे देश के अंदर जो एक भ्रम फैला हुआ था, पाखंड फैला हुआ था, शुद्ध के विपरीत जा रहे थे, वेद के विपरीत जा रहे थे, उन सारे लोगों को वेद के तात्पर्य को उन्होंने स्पष्ट किया था। वेद का एक ही अखंड तात्पर्य है, केवल कर्म कांड और उपासना नहीं, सारे कर्म कांड और उपासना का तात्पर्य है कि हमारे अंदर वह विविदिशा उत्पन्न हो जाए, हमारे अंदर एक जिगीरशा उत्पन्न हो जाए, काल के परे जाने की ललक हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए। हम क्षण क्षण की प्यालियों में शताब्दियों को, मनवंतरों को घूंट घूंट करके पीने वाले लोग हो जाए। यह वेद भगवान का तात्पर्य है और वेद अपौरुषेय है। आज हमारे विज्ञान के लोग कह रहे हैं कि सूर्य की किरणों से निरंतर ओंकार नाद गूंज रहा है। एक सेल को ले लो, उसमें ओंकार नाद है। हिग्स बोसोन को ले लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, कुछ को ले लो, ओंकार नाद से सारी सृष्टि प्रकट हुई है। और हमारे शास्त्र इस बात को बार बार कह रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद ने कहा, प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, एंड दिस इज द हाईएस्ट मोटिवेशन। अपने बोध को ठीक करने के लिए भगवान भाष्यकार आचार्य श्री शंकर आए, और उस समय देश के अंदर क्या भ्रम फैल रहा था। वैदिक सनातन धर्म 72 मतांतर में विभक्त हो गया था। वेद को न मानने वाले थे, वे नाना प्रकार के प्रहार कर रहे थे और वे स्वयं विगलित हो गए थे, कापालिकों के अड्डे बने हुए थे, कहीं छिप छिप करके वेद मंत्रों का अभ्यास किया जा रहा था। ऐसे में शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ था। साक्षात परब्रह्म शंकर उस पवित्र गांव में, कालटी गांव में, केरल प्रदेश में, पूर्णा नदी के तट पर एक तपोपूर्ण वातावरण में उनका जन्म हुआ था। 3 वर्ष में पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के पार कैसे जाना, नन्हे से बालक के हृदय में यह बात उड़ी थी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शंकर के आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ तो गर्भाधान संस्कार हुआ होगा, उनका वेद मंत्रों का प्रयोग किया होगा। भारतीय संस्कृति में गर्भाधान भारतीय दंपति ऐसे ही करता है, ऐसे ही संतान को प्राप्त करता है जैसे ईश्वर ने अपनी शक्ति में गर्भाधान किया था। भगवत गीता में कहा, महत मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। संस्कार पूर्वक बालक को प्राप्त किया था। उसके कान में पिता ने बोला होगा, वेदोसी तू ज्ञान स्वरूप है। उसकी जिह्वा पर ओंकार लिखा गया होता,
3 वर्ष की आयु हुई, पिता की मृत्यु होगी, मां विलाप करने लगी। उस नन्हे बालक ने भी रोया होगा, परंतु प्रश्न उसके मन में जाग गया, मुझे मृत्यु को जीतना है। हमारे जीन्स को डिकोड करें तो उसके अंदर वेद की ऋचाएं बोलेंगी, उसके अंदर ओंकार नाद बोलेगा, उसके अंदर ऐसी ललक होगी, इसी जन्म में मृत्यु को जीत लूं। हमारे वेद इस बात के लिए उल्लेख करते हैं, उपनिषद कहते हैं, यह चेद वेदिन अथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी महति विनष्टि। इसलिए दर्शन को ठीक करना, 3 वर्ष का बालक मृत्यु को देखा, मृत्यु को जीतना है। 5 वर्ष में गुरुकुल में गया, 2 वर्ष में चारों वेदों को हृदयंगम कर लिया, जिसके लिए 48 वर्ष लगते हैं एक साधारण ब्रह्मचारी को। 2 वर्ष के अंदर वेदांग को हृदयंगम कर लिया, समावर्तन हुआ, घर पर आया, स्वयं का गुरुकुल प्रारंभ कर दिया, पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वहां के राजा ने प्रलोभित करने की कोशिश की, मेरे दरबार में आ जाओ, राजपुरोहित बन जाओ। उसको भी डांट लगाई उन्होंने कि इस प्रकार से प्रलोभित मत करना गुरु शक्ति को, और आकर के क्षमा मांगी और उस धन का वितरण कर दिया गया। और उस समय आकर के एक ज्योतिषी ने कहा, इस बालक की आयु केवल 8 वर्ष की है, ज्यादा से ज्यादा 16 वर्ष की, और कोई भगवत कृपा हो तो 32 वर्ष की। तुरंत बालक के हृदय के अंदर मां भारती बोलना प्रारंभ कर दिया। हमारी धमनियों में नर्मदा प्रवाहित होनी चाहिए, हो रही है, अनुभव में नहीं आ रहा। हमारी धमनियों के अंदर भारतीय संस्कृति बोलनी चाहिए, बोल नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। समष्टि हमारे अंदर प्रकट होना चाहती है, हमारे हृदय में वह धड़क रहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। हम पता नहीं किस दिशा के अंदर जा रहे हैं, किस दर्शन को लेकर के जीते चले जा रहे हैं। इसलिए 8 वर्ष के बालक ने कहा, मैं संन्यास लूंगा, और आज संन्यास एक मजाक बनता चला जा रहा है। किसी भी संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसके महत्वपूर्ण शब्दों को ले लीजिए और उसको प्रदूषित कर दीजिए। और ऐसा प्रदूषण करने वाली शक्तियां निरंतर काम कर रही हैं। बाहर के लोग हैं, अंदर के लोग हैं, कुछ अज्ञान के कारण, कुछ षड्यंत्र पूर्वक इस देश की संस्कृति को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। संन्यास एक ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है, और उसको उन्होंने मजाक में, क्रिकेट से संन्यास, राजनीति से संन्यास, ये कोई तमाशा है क्या? एक न्यास होता है। अंडरस्टैंड द कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक लॉ। 25 वर्ष उसके लिए नियत किए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम। और आज ब्रह्मचर्य आश्रम डेटिंग कर रहा है, लिव इन रिलेशन की बात हो रही है। मुझे पता नहीं रतलाम के पवित्र माटी के अंदर, यहाँ के क्षेत्र के अंदर ये बातें हो रही है नहीं हो रही है। बड़े शहरों की ये बातें हो रही है। हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, हमारे घर में टीवी आ गया है, बाहर से आक्रमण हो रहा है, संस्कृति को छिन्न भिन्न कर रहा है, और मातृशक्ति को कलुषित करने के लिए मानो वो कटिबद्ध है। इसलिए दर्शन को ठीक करना, और 25 वर्ष ब्रह्मचर्य से इसको न्यास कहते हैं। और उसके बाद में यदि कामना है पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा है, तो गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। दृष्टि को ठीक करने के लिए 25 वर्ष, हर चीज के प्रति दृष्टि ठीक होनी चाहिए। ईश्वर कौन है, कहां पर है, कैसा है, क्या कर रहा है, उसकी परिभाषा क्या है, बचपन क्या है, यौवन क्या है, वृद्धावस्था क्या है, मृत्यु के बाद में क्या है, जन्म के पूर्व पहले क्या होता है, ये संसार के अंदर इतनी विषमता क्यों है, निरंतर ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसके आधार में क्या है, ऐसे प्रश्नाकुलता। पर अंदर कामना है तो उसको दबा नहीं सकते। कितने युगों से कामना पूर्ति सही ढंग से नहीं की, इसलिए दोबारा जन्म हुआ है। न जाने कितने युगों को और कल्पों को पार करके और कितने लोकों में जाकर के ये दुर्लभ मनुष्य का जन्म हमको प्राप्त हुआ है। 25 वर्ष आपसे निवेदन करूंगा, चिंतन करना। आपका अमेरिका में जन्म हो जाता है युवाओं, तो मुझे बताओ वो अच्छा था या भारत में जन्म हुआ वह ज्यादा अच्छा है। और भारत में हिंदू धर्म, वैदिक सनातन धर्म में लेना, और उसमें भी स्त्री होना और भी गर्व की बात है, महत्व की बात है, जिम्मेदारी की बात है। समझने की कोशिश करें। 25 वर्ष